कहाँ पे थे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था. How many 4-letter words can be formed using the letters of word balloon? Okay, so same question अभी आगे है. देखो क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 का वर्डिंग पढ़ो, क्या क्या दिया हुआ है उन्होंने. क्वेश्चन 3 में what they have said, how many selections of 4 letters can be made from word mathematics. सिलेक्शन बोला है यहाँ पे, और आगे हाउ मेनी अरेंजमेंट्स ऑफ अबव सिलेक्शंस. हाउ मेनी अरेंजमेंट्स ऑफ अबव सिलेक्शंस मतलब ऊपर वाले में हमें सिर्फ सिलेक्ट करना है, नीचे वाले में हम लोगों को सिलेक्ट करके अरेंज करना है. ओके, सो व्हाट इज द वर्ड? मैथमेटिक्स. टाइप कौन सा है? टाइप 9. क्वेश्चन 3 मैथमेटिक्स वर्ड है. क्वेश्चन नंबर 3 की बात हो रही है. 4 लेटर वर्ड बनाना है. ओके, 4 लेटर वर्ड बनाना है. ओके, 4 लेटर वर्ड बनाना है. तो 4 लेटर वर्ड अगर बनाना है तो फिर मुझे पहले उस वर्ड को, गिवन वर्ड को एनालाइज करना पड़ेगा. क्या क्या है इसमें? 2M, 2A, 2T है. उसके बाद एक H, एक E, एक I, C and S. Okay, all these things I am having. So yes, 4 लेटर वर्ड है तो फिर क्या क्या हो सकता है उस जगह पे? पहला केस, दोनों के दोनों पेयर्स. And they are asking about the selections. So 4 लेटर वर्ड है, दोनों पेयर्स मतलब सारे प्लेसेस ऑक्यूपाई हो गए ना. दोनों पेयर्स मतलब यहाँ पे एक पेयर बैठ गया, यहाँ पे दूसरा पेयर बैठ गया. So अगर दोनों पेयर्स है तो how can I select 2 pairs from 3C2. ओके, 3C2. ये क्या हो गया? यहाँ पे एक पेयर अकोमोडेट हो गई, यहाँ पे दूसरी पेयर अकोमोडेट हो गई. नो प्लेस लेफ्ट. ओके, सेकेंड, यस, 1 पेयर एंड 2 सिंगल्स. यस, ये वर्ड है 4 लेटर का. एक पेयर यहाँ पे बैठ गई तो वो कहाँ से आएगी? ये 3 पेयर में से एक पेयर होगी. 2 सिंगल्स कहाँ से आएंगे? यस, ये 2 प्लेसेस हमें सिंगल्स से फिलअप करने हैं. देयर शुडंट बी एनी रिपीटेशन. तो 1 2 3 4 5 तो ऑलरेडी है. एक पेयर गया, इस पेयर में से एक आएगा, इस पेयर में से एक आएगा. कितने हो गए? 7C2. ओके, 7C2 समझ में आ रहा है? ओके, अब चलते हैं थर्ड केस पे. सभी के सभी सिंगल्स मतलब चारों सिंगल्स. कहाँ से आ सकते हैं चारों सिंगल्स? 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, 8C4. ओके, 8C4. अब कैलकुलेट करेंगे सिलेक्शन से सारे. 3C2, 3C1 into 7C2, 8C4. ओके, तो अभी कैलकुलेट करते हैं कितना आता है. यस, 3C2 is what? 3 ना. 3 into 2 upon 2 factorial. 3C1 is what? 3 upon 1 factorial. 7C2 is what? 7 into 6 upon 2 factorial. 8C4 is what? 8 into 7 into 6 into 5 upon 4 factorial. तो ये गया, ये 3 आया, देन ये 4 हो गया, ये 2 हो गया. तो फिर कितना आएगा? यस, ये 3, 7 3 जा 21, 21 3 जा 63 प्लस 14, 14 5 जा 70.
So how much is this? 136. Okay, ये क्या था? Only selections. Only selections. Okay, अब जाएंगे अरेंजमेंट की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4. इसके बाद एक क्वेश्चन में ऐसा दूंगी, जनरल दूंगी, जो इसमें नहीं होगा. ओके, नोट्स में नहीं है बिकॉज इसमें आंसर्स दिए हुए हैं ना, तो एक क्वेश्चन में अभी कुछ दूंगी तुम लोगों को बना के. ओके, सो ओनली सिलेक्शंस था. अब क्या पूछा है क्वेश्चन में? अब क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है अरेंजमेंट. अगेन सेम 4 लेटर, मैथमेटिक्स इज गिवन वर्ड. ओके, एवरीथिंग इज गिवन टू यू. कैसे समझ में आता है कि अरेंजमेंट करना है या सिलेक्शन? कल मैंने बहुत बड़ा एक फ्लो चार्ट बनाया था. आई डोंट नो वेदर यू वर देयर और नॉट. यहाँ पे 4 लेटर वर्ड बनाना है. फिर यहाँ पे मैंने क्या क्या लिखा था? 4 लेटर वर्ड बनाना है. सॉरी, बलून जैसा वर्ड मैंने एग्जाम्पल में लिया था. 7 लेटर्स है, 7 लेटर वर्ड ही बनाना है. तो उस केस में हम सीधा सीधा क्या करते हैं? टाइप 4 की तरफ जाते हैं. अगर 4 लेटर वर्ड बनाना है, 4 लेटर मतलब लेस देन 7, उसमें 2 चीजें होती है. एक जगह पे सिर्फ सिलेक्शंस बोला होता है, एक जगह पे वर्ड फॉर्म्स कितने हो सकते हैं वो बोला होता है. फिर यहाँ पे मैंने बोला था सिर्फ सिलेक्ट करना है, मतलब सिर्फ ऊपर वाला. और अब जो होगा वो, अब के क्वेश्चन में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये वर्ड दिया हुआ है, अरेंजमेंट्स. यस, कल मैंने बताया था ये सब. एक बार रेफर करो कल का वीडियो. ओके, इनफैक्ट कल के क्लास में मैंने यही बताया था और कुछ नहीं बताया था. सो इस क्वेश्चन की तो कोई बात ही नहीं हो रही है. इस क्वेश्चन में तो सीधा सीधा अरेंजमेंट्स दिया हुआ है. ओके, अभी इसके बाद 2 क्वेश्चंस में दूंगी. उस केस में तुम लोग आइडेंटिफाई करो खुद से. ओके, अरेंजमेंट्स बोला है उन्होंने. सो आई विल गो विद दिस, सिलेक्ट एंड देन अरेंज. ओके, तो अगर मतलब कोई लोग कल एब्सेंट थे तो ये से एक बार बता देती हूँ मैं क्या है. बलून वर्ड है, 7 लेटर का वर्ड है और 7 लेटर के ही वर्ड्स बनाने. आई एम सेइंग वर्ड्स बनाने, 7 लेटर के ही वर्ड्स बनाने. देन गो विद टाइप 4. टाइप 4 में क्या दिया हुआ है देखो, 7 फैक्टोरियल अपॉन L 2 बार रिपीट हुआ, O 2 बार रिपीट हुआ. ये टाइप 4 बताता है. Any question related to, yes, see, look at this. Here, देखो, balloon. Okay, so any question related to 7 letter words go with the type 4 because 7 letters है और question is related to 7 letters only. Go with type 4. What is type 4? 7 factorial upon 2 factorial, 2 factorial. Okay, next, अगर कोई भी क्वेश्चन लेस देन 7 लेटर के रिलेटेड है, इस टाइप के वर्ड्स में बोल रही हूँ मैं, जहां पे रिपीटिशन हो रहा है, जहां पे रिपीटिशन हो रहा है स्पेसिफिकली वही वर्ड्स के लिए बोल रही हूँ मैं. ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिफरेंट. सिर्फ इस स्पेसिफिक चीज के लिए बोल रही हूँ मैं. सब कुछ डिफरेंट है तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं. ओके, लेकिन अगर रिपीटिशन दिख रहा है तो ये फ्लो चार्ट फॉलो करना है. ओके, सो क्वेश्चंस रिलेटेड टू 7 लेटर, लेस देन 7 लेटर वर्ड, जैसे कि सिलेक्शन ऑफ 4 लेटर है, सिलेक्शन ऑफ 5 लेटर है, सिलेक्शन ऑफ 2 लेटर्स है, सिलेक्शन ऑफ 3 लेटर्स है, लेस देन 7 है ना सारे नंबर्स. तो उस केस में गो विद द कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन मतलब सिर्फ ये इतना पार्ट जो रेड कलर को छोड़ के जो भी पार्ट है वो. लेकिन अगर फॉर्मेशन ऑफ वर्ड बोला है, अरेंजमेंट बोला है, तो उस केस में दोनों यूज करना है. सिलेक्ट करो एंड देन उसको अरेंज करो. सिलेक्ट करो, अरेंज करो, सिलेक्ट करो, अरेंज करो. ओके, सिर्फ
फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, अरेंजमेंट्स इस केस में, ओके, कॉम्बिनेशन प्लस परम्यूटेशंस, सिलेक्ट एंड देन अरेंज। और सिर्फ सिलेक्शन ऑफ लेटर बोला है तो सिर्फ कॉम्बिनेशन, ओके। सो ये है, ओके। तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने सिर्फ सिलेक्शन बोला था, सिर्फ सिलेक्शन बोला था। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। क्वेश्चन नंबर 4 में अरेंजमेंट्स बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने अरेंजमेंट्स बोला है, ओके। सो देखो अभी अरेंजमेंट से बाकी का सब कुछ सेम रहेगा, एवरीथिंग विल बी सेम। 2 पेयर्स 3c2, पहला कंडीशन ना, 2 पेयर्स लिया 3c2, देन नेक्स्ट 1 पेयर 2 सिंगल्स लिया, ओके। उसके बाद 4 सिंगल्स लिया, 3c2 इंटू 7c2, करेक्ट। यहां तक अपना सिलेक्शन था। अब अरेंजमेंट्स में मैंने क्या बोला, यस ऐसे मान के चलो तुम्हारे पास 4 लेटर्स है, 4 प्लेसेस है ना। क्या है अपने पेयर्स, कौन से एम 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 ए ए टी टी, एंड दूसरा कौन सा एच ई आई सी एस। व्हाट आई सेड 4 लेटर्स है हमारे पास, ओके। आई एम हैविंग 4 लेटर्स एंड आई एम हैविंग 4 प्लेसेस, एंड मैंने ये भी सिलेक्ट किया है कि वहां पे कौन बैठेगा। पहले केस में कौन बैठेगा, 2 पेयर्स बैठेंगे। मान के चलो एम एम ए ए बैठ गए, मान के चलो एम एम ए ए बैठ गए, ओके। तो क्या हो जाएगा फिर, यस अगर एम एम ए ए बैठ गए तो क्या हो जाएगा, इसका अरेंजमेंट कैसे करोगे, 4 लेटर्स 4 प्लेसेस, यस 4 लेटर 4 प्लेसेस, एंड उसमें से ये 2 रिपीट हो रहे, ये 2 रिपीट हो रहे, सो 4p4 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। आई एम नॉट सेइंग एम और ए ही आएगा, AATT भी आ सकता है, MMTT भी आ सकता है, लेकिन वो सिलेक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है 3C2, ओके। 3 में से 2 सिलेक्ट करना। अब यहाँ पे क्या सीन होगा अरेंजमेंट्स का, यस 4 प्लेसेस है, एक पेयर, सॉरी यहाँ पे 3C1 चाहिए, एक पेयर होने के कारण यहाँ पे रिपीटिशन दिखेगा, एक पेयर होने के कारण वहां पे रिपीटिशन दिखेगा, ओके। तो क्या होगा फिर 4 प्लेसेस, कौन रिपीट हो रहा है, बस पेयर वाला रिपीट हो रहा है, 2 फैक्टोरियल। एनी डाउट, ओके। 4 सिंगल्स में क्या होगा, इज देयर एनी रिपीटेशन, नो, 4 सिंगल्स एवरीथिंग इज डिफरेंट। यहाँ पे क्या था, ये एक पेयर रिपीट होगा एंड ये एक पेयर रिपीट होगा, इसलिए 2 रिपीटेशंस मुझे दिख रहे हैं, इसलिए 2 फैक्टोरियल मैंने किया, ओके। समझ में आ रहा है पक्का, यस। अगर कुछ डाउट हो तो प्लीज आस्क मी, ओके। किसी को नहीं समझ में आ रहा था तो मैंने एक्सप्लेन कर लिया, कोई बात नहीं, ओके। बट एक बार मैंने कल बोला था, एक बार खुद का एनालिसिस करो, तब जाके चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी, ओके। अगर खुद का एनालिसिस नहीं किया इसका तो फिर नहीं समझ में आएगा, ओके। सो डोंट डू दैट, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट इसकी तरफ। यस, इसका कैलकुलेशन करना बाकी है, आई होप काफी सारे लोगों ने किया हुआ है ऑलरेडी कैलकुलेशन, दिख रहा है मुझे वो कैलकुलेशन किया हुआ है, ओके। तो क्या होगा देखो, 3C2 का ऑलरेडी कैलकुलेशन किया है हम लोगों ने, 3 होता है वो, है ना, 3 इंटू 4p4 मतलब 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 ना, 2 इंटू 2 प्लस 3C1 कितना होगा, ये 63 हुआ है ना कुछ, तो इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 8C4 कितना था अपना 70 इंटू 4 फैक्टोरियल, यस इस तरीके से कुछ होगा। सो 3 इंटू 6 प्लस 63 इंटू 6 2 12
ये कितना होगा 70 इंटू 24। Yes. 70 into 24, no? It is 1680. Let's calculate this. 18. 63 into 12 करना है ना? 63 into 12. 756. Two, 4, 5, 4. Okay, 2, 4, 5, 4. So, I guess आया है काफी लोगों का आंसर. वेरी गुड. सबसे पहले किसने दिया? श्रुति ने दिया क्या सबसे पहले? वेरी गुड. गुड. ओके, सो अभी एक वर्ड में दे रही हूँ, थोड़ा उस पे. यस, क्वेश्चन नंबर डिफिकल्ट नहीं है कुछ भी, सेम टाइप है, बस आई वांट यू टू प्रैक्टिस आउट दिस टाइप. ओके, देयरफॉर मैं तुम लोगों को थोड़ा सा अभी तो अलग अलग क्वेश्चंस देती हूँ, तो अलग अलग वर्ड्स हैं. सबसे पहला वर्ड लेते हैं रिपीटिशन. ओके, बुक कीपर. नो, बुक कीपर नको, सेम हो गया वो, सिमिलर टाइप का हो गया वो. हेल्पलेस, ये वर्ड ले लो एंड यू आर गोइंग टू फाइंड आउट. देखो 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं. ओके, जो फ्लो चार्ट दिया था ना मैंने कल, पूरा मिक्स होगा, अभी पूरा मिक्स करके दूंगी मैं, तुम्हारे सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. ओके, पहला सब क्वेश्चन है इसमें, हाउ मेनी 8 letter words can be formed. Second, how many 4 letter, how many selections of 4 letters it's possible. And next, how many 4 letter words can be formed. भले मेरे नोट्स में सब कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से दिए कि डिफरेंस समझ में आ जाए, लेकिन तब भी तुम लोगों को थोड़े बहुत डाउट्स आ ही रहे, तो विल गो विद दिस. यस, हेल्पलेस. चलो ट्राई इट आउट फटाफट. यहाँ पे ऑप्शंस क्या बनाऊं? पहले का आंसर बताओ पहले. ओके, पहले का आया है किसी का 5040. काफी सारे लोगों का 5040 आ रहा है. ओके,
ओके, क्या बोला था मैंने? 8 लेटर्स है और 8 लेटर का ही वर्ड बनाना है ना? तो इजी है, 8 फैक्टोरियल अपॉन, रिपीट कौन कौन हो रहा है? यस, एल 2 बार रिपीट हो रहा है, ई 2 बार रिपीट हो रहा है और एस 2 बार रिपीट हो रहा है. So 8 factorial upon 2 factorial, 2 factorial, 2 factorial. तो क्या आ जाएगा? 40320 अपॉन, ये क्या है? 8 है ना, 5040. परफेक्ट. ओके, जिनको ये डिफरेंस समझ में आया उनको क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन में कोई टेंशन ही नहीं है. क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन के लिए वो फ्लो चार्ट सफिशिएंट है. रिपीटेड लेटर्स के लिए अगर क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन चाहिए तो वो फ्लो चार्ट सफिशिएंट है. ओके, एंड जिनको वो समझ में आया है उनकी गलती नहीं होगी. यस, चलो टेल मी अबाउट सेकंड वन. एट लेटर वर्ड्स है, 8 लेटर वर्ड्स बनाने हैं तो आई विल यूज परम्यूटेशन ना. 8p4 8p8 सॉरी अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. 8 लेटर्स है और 8 लेटर वर्ड बनाना है तो आई विल यूज परम्यूटेशन. ओके, नेक्स्ट किसी का 6 आ रहा है. ओके, लेट्स सी. पहला ऑप्शन मुझे 6 मिल गया, यहाँ पे किसी का 91 आया था. 26 आ रहा है, 20 आ रहा है. चलो ट्राई आउट फटाफट फटाफट. 26 20 19 भी आया किसी का. 19 के लिए जगह नहीं अभी. आई होप नन ऑफ इसमें से कोई आंसर ना हो. 35, अरे बहुत अलग अलग आंसर आ रहे हैं. यहाँ पे किसी का 11 आया है. इतने अलग अलग आंसर्स, वाई? 6 आ रहा है काफी लोगों का अभी फिर से. ओके ओके, लेट्स ट्राई इट आउट. ओके, क्या है? हेल्पलेस वर्ड है ना हमारे पास, तो सिलेक्शंस बोला है तो ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू अरेंज. ओके, सो हेल्पलेस कितने डबल्स है? एल एल ई ई एस एस. कितने सिंगल्स? एच पी. इसके अलावा और कोई दिख रहा क्या? नहीं दिख रहा, मुझे तो भी नहीं दिख रहा. यस, एच एंड पी. ओके, सो कितने लेटर का वर्ड है ये? 6 into 8 लेटर्स का वर्ड है ये. सही बात है ना बॉस? ओके, सो हेल्पलेस पहला 4 लेटर का वर्ड बनाना है. 2 पेयर्स. सही बात है ना? 2 पेयर्स. इसका मतलब यहाँ पे 2 लेटर्स जाके बैठेंगे, एक पेयर जाके बैठेगी एंड यहाँ पे एक पेयर जाके बैठेगी. ओके, तो 2 पेयर्स, 3 पेयर्स में से 2 सिलेक्ट कर लो. 3C2. ओके, और 3C2 का आंसर कितना आता है? यस, 3. इसके अलावा कोई और आंसर है हमारे पास? नो. 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल. सेकेंड, और क्या आ सकता है? 2 पेयर्स हो गया, 1 पेयर एंड 2 सिंगल्स. 1 पेयर मतलब 3 में से एक पेयर उठाएंगे. 3C1. 2 सिंगल्स, 3 में से एक पेयर उठाई मैंने. देखो, 3 में से एक पेयर उठाई, मान के चलो ये उठाई. अब सिंगल्स कितने बचे? 1 2 और यहाँ से एक 3, यहाँ से एक 4 सिंगल्स में से 2 यहाँ पे बैठ जाएंगे, है ना? 4 सिंगल्स में से 2 वहां पे
बैठ जाएंगे। अब थर्ड ऑप्शन क्या बचा हमारे पास? चारों सिंगल्स, 4 सिंगल्स। ओके, क्या आ जाएगा? यस, कहाँ कहाँ से आएंगे? 1 2 3 4 5, 5 में से 4 सिंगल। कितना आता है ये? 5C4, 5 आएगा। यस, ये कितना आएगा? 3/2 फैक्टोरियल, 3C1 ना, 3 into 4C2 will be 4 into 3/2, so it is 6. Yes, 18 and 8, कितना आंसर आया अपना? 26। 6 आंसर कैसे आया? मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है 6 आंसर आया कैसे? 14 कहाँ पे है भाई? केटी, where is 14? I'm not getting that 14 वाला part. 4 into 3 into 2 factorial, it's 6 ना, 4C2, so 18 plus 3 plus 5, कितना हो गया ये? 26. So 26 सही है ना? Yes, 26 सही है। डोंट डू मिस्टेक्स यार, अभी मिस्टेक्स नहीं करनी है बिल्कुल भी, कॉन्फिडेंस चाहिए। चलो, हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड? 4 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। चलो बनाओ। हम्म, 354 आ रहा है। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लग रहा है वो सिमिलर लेकिन डिफिकल्ट है। किसी का 354 आ रहा है, किसी का 239 आ रहा है, 1914 आया है किसी का, 372 आया है। अलग अलग आंसर्स क्यों आ रहे हैं? 352 आया किसी का। यस, 264 आया है। यस, देखते हैं अभी क्या आंसर आता है। ओके, 4 लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म, ये तो सेम रहेंगे ना सिचुएशंस, ये सेम, सिलेक्शंस सेम, 3C2 3C1 into 4C2, उसके बाद 5C4। अब सीन क्या है? इनको अरेंज करना है, इनको क्या करना है? अरेंज करना है। तो अगर दोनों पेयर्स आए तो दो दो रिपीटेशंस दिख रहे हैं मुझे, सो 4P4 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ओके, 3C1 4C2, यस, एक ही रिपीटेशन दिख रहा है, सो 4P4 अपॉन 2 फैक्टोरियल। 5C4, यस, 5C4 4P4। ओके, सो क्या होगा? ये ऑलरेडी कैलकुलेट हुआ है, 3 into 4 फैक्टोरियल अपॉन 4, 3C1 is what? This is 18 into 4 factorial upon 2. ओके, अनीश पाटिल, इतनी बड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक? अरे नहीं चलेगा बेटा।
नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा ना, नेगेटिव मार्किंग बहुत डेंजर है। 5 into 4 factorial, ओके 5 into 4 factorial, सो क्या हो जाएगा फिर ये 3 into 6, ये क्या हो गया 9 into 24, 5 into 24, सो कितना हो गया फिर 18 plus 9 into 24, sorry 216, 5 into 24, 120, so 120, okay 120, अरे 120 plus 216 plus 354 is exact answer. Very good. Okay, 354 is correct answer. देखो क्या क्या मिस्टेक हुआ है, अभी ढूंढो तुम्हारा मिस्टेक कहाँ पे मिस्टेक हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ओके अभी तक के कंसेप्ट सेम है, बट देखो अभी क्या है, तुम लोग ही बोलोगे मुझे। पहले तुम लोग ऑब्वियसली ट्राई करो। फिफ्थ क्वेश्चन यू विल हैव टू ट्राई फर्स्ट। कोशिश करो कोशिश। किसी को इसका एक्सप्लेनेशन फिर से चाहिए तो आस्क मी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम रेडी टू एक्सप्लेन। परमिटेशन कॉम्बिनेशन के लिए यार जाते ही है ऑलमोस्ट 15-20 दिन जाता है परमिटेशन कॉम्बिनेशन एक चैप्टर के लिए। नेक्स्ट का आंसर ओके क्वेश्चन 4 ना टाइप, अभी अभी नोट्स का क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। टाइप 9 क्वेश्चन 5। वर्ड क्या है ऐश्वर्या? ओके ओके मुझे दो ऑप्शन दिए तूने मयूर, मुझे ही दो ऑप्शंस दे दिए तूने आंसर के, एक तो इतना आएगा नहीं तो इतना आएगा। ओके देखो आंसर्स की वैरायटी कितनी है। यस कोशिश करो बाकी लोग, गिव हिम सम टाइम। मेथड बताने के बाद सॉल्व करते आना ये परमिटेशन कॉम्बिनेशन नहीं है, खुद से कुछ आना वो परमिटेशन कॉम्बिनेशन है। ये जो है ना एक मेथड के 10-10 सम सॉल्व करो, वो थोड़ा सा सिचुएशन अभी थोड़ा सा हटा दो दिमाग से। ओके ओके देखते हैं क्या आता है। ये 4 टाइप के आंसर्स मुझे अभी तक मिले हैं। हु एल्स? यस बाकी लोग, कैन यू टेल मी द आंसर? यस 864 आया है लेकिन गलत लग रहा है। ओके देखो एग्जाम में परमिटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन पे अगर कॉन्फिडेंस नहीं है ना तो डोंट अटेम्प्ट इट, क्योंकि जिस परमिटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन पे कॉन्फिडेंस हो वही अटेम्प्ट करना। बिकॉज जो क्वेश्चन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है 100% श्योर नहीं लग रहा है ना परमिटेशन कॉम्बिनेशन, मत ही करो, उसमें गारंटेड मिस्टेक्स हो सकते हैं। 1596 one more answer. Who else? 868 one more answer. Yes. 1620 one more answer.
यस ओके सो अच्छा 1680 करेक्ट किया उसने 1056 मुझे जो चाहिए वो आंसर शायद अभी तक नहीं मिला है पर यस लेट्स सी हु कैन सॉल्व दिस कहाँ गए सब लोग बाकी के यस नहीं ओके चलो अभी देखते हैं क्या करना है पहली बात तो क्वेश्चन में देखो 4 लेटर वर्ड्स बनाने हैं या फिर सिलेक्शंस बनाने हैं सिलेक्शंस करने हैं या फिर वर्ड्स बनाने हैं वो एक बार देखो और एक किसी का आया है 1566 दैट इज आल्सो नॉट द आंसर 1708 नो ओके देखो क्वेश्चन में भी पहले पढ़ो क्या बोला है उन्होंने 4 लेटर वर्ड्स बनाने हैं या फिर सिलेक्शन ऑफ लेटर्स करना है स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने दिया है 4 लेटर वर्ड्स 4 लेटर वर्ड्स बोला है उन्होंने ओके और है कितने लेटर्स 1 2 देखते पहले ए 3 बार रिपीट हो रहा है 3A उसके बाद यस व्हाट एल्स आई नहीं बाकी कुछ रिपीट नहीं हो रहा है ISHWRY ओके ISHWRY ओके अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बात मतलब सबसे टेंशन वाली बात क्या है 3A आए हैं ओके 3A आने की वजह से थोड़ा सा तुम्हारा मिस्टेक हो सकता है तो रिपीटिशन भी है लेटर्स कितने टोटल 1 2 3 4 5 6 एंड 3 9 लेटर वर्ड है और लेस देन 9 लेटर वर्ड्स हमें बनाने मतलब लेस देन 9 लेटर वर्ड्स हमें बनाने हैं मतलब पहले सिलेक्ट करो देन अरेंज करो समझ में आ रहा है कैटेगरी कैसे आइडेंटिफाई की समझ में आ रहा है ओके अब देखो करना क्या है ओके 4 लेटर वर्ड बनाना है पहला केस क्या हो सकता है फर्स्ट केस एक ट्रिपलेट आएगा इसको क्या नाम देना है तुम दे दो मुझे जो मन में आता है वो मैं दे देती हूँ एक ट्रिपलेट आया है और सिंगल्स में से एक आएगा ना ट्रिपलेट मतलब ए और ये जो प्लेस है वो कहां से आएगा सिंगल्स में से आएगा यस सिंगल्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 सो 1 ट्रिपलेट एंड 1 सिंगल पहला केस 1 ट्रिपलेट एंड 1 सिंगल इनको अरेंज कैसे करोगे कितने ट्रिपलेट्स है हमारे पास एक ही ट्रिपलेट है तो एक में से एक सिलेक्ट करना है दैट्स इट अब सिंगल्स कैसे सिलेक्ट करोगे कितने सिंगल्स है 6 सिंगल्स है 1 2 3 4 5 6 6 में से एक सिलेक्ट करना है पहला केस हो गया ओके अब दूसरा केस पेयर अब तुम लोग बोलोगे यहाँ पे पेयर तो है ही नहीं पेयर जरूर है इसमें छिपी हुई है पेयर ए अब तुम लोग बोलोगे कौन सी पेयर लेनी है हम लोग ये पेयर लेंगे या फिर ये पेयर लेंगे अरे भाई सभी पेयर सेम ही है आइडेंटिकल पेयर है ओके ऑल दीज 3 पेयर्स मतलब ये ए लिया दूसरा लिया फिर ये पहला और तीसरा लिया ये तीनों पेयर आइडेंटिकल है ओके सो दैट करस्पॉन्ड्स टू ओनली 1 पेयर दैट इज ए ट्रिपलेट मतलब तीनों ए को मैंने एक साथ लिया ओके 1 पेयर एंड 2 सिंगल्स
1 pair, AA, 2 singles, कहां से आएंगे? 6 में से आएंगे। अदरवाइज इसको भी अगर मैंने कंसिडर किया इस ए को, तो वो ट्रिपलेट हो जाएगा फिर से। समझ में आ रही है बात? ओके, सो यस, आई थिंक ये आंसर हो सकता है। यस, इवन आई एम नॉट हैविंग दिस आंसर, बट दिस और एल्स दिस, दोनों में से कुछ तो एक आंसर है। ओके, ये और ये दोनों में से कुछ तो एक आंसर है। सो 1 pair and 2 singles. I'm having just a question, I'm not having answer. Okay, so मेरे दिमाग में ये दो नंबर्स थे, मैंने अभी रिवीजन बैच में पढ़ाया था, इसलिए मुझे ये दो नंबर्स याद है, इसलिए मुझे लगा कि दोनों में से कुछ तो होगा। ओके, बैक टू द क्वेश्चन। 1 pair मतलब ये 2 A का ग्रुप आ सकता है। सिंगल्स में कहां से उठा सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। सो एक ही पेयर है हमारे पास, वो भी ट्रिपलेट में से आ रही है। सो 1C1, एक पेयर में से एक सिलेक्ट की, एक ट्रिपलेट में से एक सिलेक्ट किया। सो 1C1 का लॉजिक समझ में आ रहा है? लिखा क्यों मैंने यहाँ पे 1C1 is 1 only, but for conceptual clarity I'm writing it. Okay, now 6C2, क्यों 6C2? 6 singles, उसमें से 2 सिलेक्ट करने, 6C2. Okay, next 4 singles, चारों के चारों सिंगल। कितने सिंगल्स है? 1 2 3 4 5 6, एंड यहां से एक ए आएगा, ये 6 सिंगल्स, एंड यहां से एक ए आएगा। टोटल सिंगल्स कितने हो गए? 7। सो क्या हो गया? 4 सिंगल्स, 7 में से 4 आएंगे, 7C4. ओके, सो एक मिनट, अभी किसी का तो डाउट है, एक पेयर एंड 2 singles, why can't we take a triplet? I'm not getting your question, Anisha. 8 triplet हुआ तो प्रॉब्लम है क्या? I'm not getting what is the problem. Yes, थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करो मुझे, इशू क्या है एग्जैक्टली। ओके, सो इसको अरेंज करना है, अभी हमें इसको अरेंज करना है। हाउ टू अरेंज? 4 लेटर्स 4 प्लेसेस, 4P4, ए 3 बार रिपीट हुआ है, 3 फैक्टोरियल, 10, 4 प्लेसेस 4 लेटर्स, ए 2 बार रिपीट हुआ है, 2 फैक्टोरियल, 4 प्लेसेस 4 letters, 4P4. Okay, so I will have to calculate this. Okay, why can't we why did we take 6C2 and not 7C2? Okay, that's what I told ना। देखो क्या बोला मैंने, whenever we take 1 pair and 2 singles, what is happening? 1 pair मतलब मैंने AA लिया, एंड सिंगल्स के लिए मैंने ये 6 लोगों को ही कंसिडर किया, मैंने यहाँ से जो एक ए आएगा वो नहीं कंसिडर किया। क्यों? फिर मेरे पास ये आने की पॉसिबिलिटी होगी ना, मतलब 3 बार ए आने की पॉसिबिलिटी होगी ना, फिर दैट केस आई हैव ऑलरेडी इंक्लूडेड। अगर तुमने फिर से इस ए को कंसिडर किया इन दिस सिंगल्स, तो फिर तुम लोग फिर से ये केस रिपीट कर रहे हो, तो दैट विल गिव यू मल्टीपल केसेस। ओके, मतलब एक ही केस डबल काउंट हुआ है उस केस में। अगर तुम इस ए को लेते हो 7C2, अगर तुम लोग यहाँ पे लेते हो, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये सिचुएशन तुम लोग फिर से काउंट कर रहे हो। अगर इस ए को भी ये सिंगल्स में इंक्लूड किया, तो ये सिचुएशन फिर से आ गया ना पिक्चर में। नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि वो सिचुएशन मैंने ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है। अगर वो सिचुएशन ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है, तो ये फिर से डबल काउंट होगा। ओके, फिर से काउंट होगा, फिर वो डबल काउंट करने की वजह से हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। यू हैव कंसिडर द सेम केस अगेन, गेटिंग माय पॉइंट? ओके, यस, ओके, सो आई एम हैविंग 4 प्लेसेस। यस, किया मैंने अरेंज ना। देखो कितना आता है, 1044 आ रहा है शायद से ना। मैंने बोला नहीं, दोनों में से कुछ तो भी आंसर है। 1C1 is 1, 6C1 is what? 6, 4P4 is 4 factorial upon 3 factorial. 3 factorial क्यों किया समझ में आया ना? 3 रिपीटेशंस दिख रहे हैं मुझे, इसलिए 3 factorial.
Okay, plus 1 into 6 into 5 upon 2 factorial into 4 factorial upon 2 factorial. 7c4, 7 into 6 into 5 into 4 upon 4 factorial. 4p4 is 4 factorial, cancelled out. Okay, यहाँ पे क्या हो गया, 6 into 4 plus ये और ये गया, यहाँ पे 3 factorial बचेगा, 6 6 36, 36 5 जा कितना होता है, 36 5 जा 180, सही है ना बॉस, 36 5 जा, यस, प्लस ये कितना हो गया फिर 20 into 6 120, 840, okay, 840. So how much is my answer? Let's check it out. ये कितना हो गया, 900, 120 and 24, 144. So it should be 1044. Okay, so 1044 should be the answer. Okay, so कुछ doubt हो तो पूछ लो. If there is any doubt, ask me. Yes, अभी भी कुछ doubt हो तो पूछ लो. Yes. Any doubt in any question? पक्का? Should I move to next question? और एक क्वेश्चन करना है इस टाइप का. Yes. इसमें तो नहीं है. I'll give you one word. Yes. शिवम रुकेंगे तेरे लिए 1 मिनट, क्या ज्यादा टाइम रुकेंगे, कोई बात नहीं. Do next word. Yes, okay. I hope there is no doubt. Even I am not having this question, हाँ, मतलब ऐसे ही ऑन टाइम दे रही हूँ मैं, मुझे इसका आंसर भी पता नहीं है, कुछ नहीं. तुम लोग बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा. सक्सेसफुली वर्ड है. कितने लेटर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. हमें बनाना है 4 लेटर बॉडी. ले लो, सक्सेसफुल करो इसको, ठीक है, सक्सेसफुल करो, थोड़ा सा दया तुम पे. 4 लेटर वर्ड नहीं तो 4 लेटर वर्ड बनाने हैं. ओके, हाउ मेनी 4 लेटर words can be formed. चलो कोशिश करो. तुम्हारे तरफ से आंसर्स आएंगे, मेरे पास भी कोई आंसर नहीं है इसका. आई एम नॉट हैविंग द आंसर. ये अभी ABCD लिखना ही छोड़ दूंगी मैं, 4 से ज्यादा ऑप्शंस आते हैं.
अभी तक कोई नहीं है आंसर देने वाला। क्यों रे क्यों, ऐसा क्यों? अभी तक कोई नहीं। वाई? बाप रे। चलो पहला आंसर आया। दिल रखने के लिए कुछ भी नंबर तो नहीं बोला ना? यस, 740 बोला है किसी ने। गट्स है, गट्स है इसमें, गट्स है। पहला आंसर देने की कोशिश तो भी की। 290। अरे बाप, पूरा मतलब मैच ही नहीं खा रहा है, दो आंसर पूरे अलग अलग है। यस, और कोई? अरे बाप रे, 594। ओके, मतलब कुछ रिलेशन ही नहीं बैठ रहा तीनों आंसर्स में। और अब कौन है? यस, किसी का यहाँ पे भी आंसर आया है। 456। Someone is saying 456. Who else? Who else? 738। एक बार भी रिपीटेशन नहीं है आंसर का, एक बार भी रिपीटेशन नहीं है। यस, इतना डिफिकल्ट वर्ड है? मुझे आएगा ना? मुझे खुद पता नहीं है, वर्ड मैंने कभी सॉल्व नहीं किया है। यस, who else? 1038। अभी तक सिर्फ मुझे ये दो आंसर्स थोड़े क्लोज लग रहे हैं, बाकी तो कहीं पे तालमेल ही नहीं खा रहा वो। यस, who else? 713। One more answer in this range. 758. Good. ओह क्या बात है, रिपीट हो गया आंसर, बड़ी खुशी हो गई मुझे। दो लोगों का आंसर ये आया है। Who else? 772. One more. क्या बात है, और एक बार रिपीट हो गया ये आंसर। 588. One more. ओहो, फिर से रिपीट। नाइस नाइस नाइस। मुझे लगा इस बार मुझे ऐसे आंसर्स लिखने पड़ेंगे, अलग 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 अलग। चलो ठीक है, लेट्स ट्राई इट आउट। 4 लेटर वर्ड बनाना है। क्या क्या है इसमें? व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर? वन मोर 758। ये हो सकता है, ये प्रोबेबल आंसर है। सबसे पहले निष्ठा ने दिया, क्या बात है। ओके, देखते हैं अभी। आई एम हैविंग 3S। आई एम हैविंग 2C, देन U, देन E, सॉरी 2 U है, राइट, देन E, देन F, देन L। ओके, 4 लेटर वर्ड बनाना है, तो 4 लेटर के लिए सबसे पहले क्या सीन होगा? 1 ट्रिपलेट एंड यस, 1 ट्रिपलेट and 1 single. Am I right? 1 single and 1 triplet. तो 1 ट्रिपलेट मतलब यही से आएगा वो 1C1। 1 सिंगल मतलब कहां से आएगा? 1 2 3 4 5, 5C1। ओके, 5C1। अब देखते हैं नेक्स्ट। अरेंजमेंट बाद में करेंगे, अरेंजमेंट करना कुछ बड़ी बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट और क्या हो सकता है? 2 pairs, कैन आई से दिस? 2 pairs, 2 pairs भी मेरा 4 लेटर वर्ड बना सकती है। तो ये कितनी पेयर्स है हमारे पास? 1 2 एंड 3। कितनी पेयर्स है हमारे पास? SS UU CC। ओके, तो फिर क्या होगा? 3C2, 3C2। ओके, नेक्स्ट 4 लेटर वर्ड कैसे बनेगा? 1 पेयर,
Okay, one pair and two singles. One pair and two singles. ओके, तो वन पेयर मतलब तीन में से एक होगी, 3C1. टू सिंगल्स मतलब कहाँ से होंगे? यस, हाँ, 3C1 एक पेयर तो मैंने लिया, दो सिंगल्स आएंगे कहाँ से? क्या मैं इसको लूंगी सिंगल्स में? दो, एक पेयर और दो सिंगल्स. ओके, देखो 3C1 मैंने किया, ओके, बट एक पेयर जो हम लोग लेंगे, 3C1 हम लोगों ने लिया, उस केस में मुझे एक्चुअली इस कंडीशन के दो केसेस बनाने पड़ेंगे. क्यों दो केसेस बनाने पड़ेंगे? यस, क्यों दो केसेस बनाने पड़ेंगे? एक पेयर ये होगा एंड एक पेयर इन दोनों में से होगा. समझ में आ रही है बात? ऐसा क्यों किया मैंने? देखो, एक पेयर अगर मैंने, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और कुछ पूछ ही नहीं सकते, ट्रस्ट में. एक पेयर मुझे सिलेक्ट करनी है, एक पेयर मुझे सिलेक्ट करनी है. व्हाट इज द प्रॉब्लम? सी, अगर वो पेयर ये दोनों में से कोई तो भी होती है, मान के चलो 2C है, तो सिंगल्स कितने मेरे पास? 1 2 3 4 5. ओके, 5 सिंगल्स. लेकिन अगर वो पेयर ये होती है 2S, ओके, तो मेरे पास कितने सिंगल्स? 1 2 3, फिर से 5 आ रहे हैं क्या? ओह, फिर से 5 आ रहे हैं, 5 सिंगल्स. तो फिर 1 2 3 4 5, ठीक है, फिर कंबाइन कर सकते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर कंबाइन कर सकते हैं. फिर कंबाइन कर सकते हैं, कोई बात नहीं. सेम सिचुएशन अराइज हो रहा है ना. सो 3C1 into 5C2. ओके, 3C1 and 5C2. समझ में आया मैंने दो सिचुएशंस को कंबाइन क्यों किया? यस, अगर मैंने ये दो पेयर्स में से एक पेयर को उठाया तो मेरे पास सिंगल्स कितने बचेंगे? 1 2 3, मतलब यहाँ का एक सिंगल, यहाँ का एक, यहाँ का एक, यहाँ का एक और यहाँ का एक, 5 सिंगल्स बचेंगे. लेकिन अगर मैंने इसको उठाया तो सिंगल्स कितने बचेंगे? 1 2 3 4 5, फिर से 5 सिंगल्स ही बचेंगे. तो इसलिए मैंने 3C1 into 5C2 किया. ओके, अब दूसरे केस पे चलते हैं. फोर्थ केस, ऑल आर सिंगल्स, मतलब 4 सिंगल्स. यहाँ पे अपना टेंशन हट गया, सबसे बड़ी बात, यहाँ पे अपना टेंशन हट गया. अगर यहाँ पे सिचुएशन अलग होता तो हमें इसके दो अलग अलग पार्ट्स बनाने पड़ते. अब देखते कितना आ रहा है. 4 सिंगल्स, 1 2 3 4 5 6, 6 में से कोई भी आ सकता है, तो 6C4. अब इसको अरेंज करना है, अब इसको अरेंज करना है, देखो. ओके, अब इसको अरेंज करना है. सो लेट्स लुक एट इट. कितना रिपीटिशन हो रहा है? कितने लेटर्स? 4 लेटर्स. कितने प्लेसेस? 4 प्लेसेस. 4P4. कितना रिपीटिशन? 3 फैक्टोरियल. कितने प्लेसेस? कितने लेटर्स? 4 प्लेसेस, 4 लेटर्स. कितना रिपीटिशन? 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे दो बार रिपीटिशन है, यहाँ पे दो बार रिपीटिशन है. नेक्स्ट, कितने प्लेसेस? 4 प्लेसेस. कितना रिपीटिशन? 2 रिपीटिशन. ओके, यहाँ पे कोई रिपीटिशन है? नो, 4P4. ओके, तो कितना होगा फिर ये टोटल? 1C1 is 1, 5C1 is 5, 4P4 is 4 factorial upon 3 factorial, 3C1 is 3, 5 into 4 upon 2 factorial. ये ऐसा क्वेश्चन शायद ही पूछेंगे, हाँ, डोंट वरी, ऐसा क्वेश्चन शायद ही पूछेंगे, क्योंकि इतना डिफिकल्टी लेवल तो नहीं रखेंगे वो मेरे हिसाब से. 6 into 5 into 4 into 3 upon 4 factorial into 4P4, 4 factorial. किसी को कुछ डाउट है तो यस आस्क मी. 4 4 कट हो गया. ओके, सो क्या हो गया? 5 into 4. इजी है तो अच्छी बात है बाबा, मुझे अच्छा लगा तुम लोगों ने इजी बोला तो. ओके, सो 3 into 5 into 4 into 6.
इंटू 3 कितना हो गया फिर ये 20 360 ओके सही है ना 15 से 360 करेक्ट है ये कितना होगा 360 अगेन सो ये होगा 720 प्लस 27 40 कहीं पे मिस्टेक तो नहीं है ना कैलकुलेशन 4 इंटू 3 फैक्टर कट 4 इन 5 इंटू 4 ये 4 गया 6 बचा ओके सो 15 360 ये हो गया 30 ये हो गया 12 360 सो 740 आया है कि किसी का क्या बात है 740 किसी का तो आया था एक ही का आया था और मेरे हिसाब से 758 वालों ने क्या गलती की जरा मुझे बताओ 758 वालों ने क्या गलती की है मुझे जरा बताओ यस लेट मी नो मुझे पता चलना चाहिए बिकॉज काफी सारे लोगों का 758 आंसर आया है टू पेयर्स अनीश तूने आंसर दिया भी था कि 758 जरा स्क्रॉल करके देखने दे मुझे यस 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 अच्छा टू पेयर्स वाला लिया ना रे मैंने कैलकुलेशन में 2 पेयर्स वाला कंडीशन लिया ना मैंने कैलकुलेशन में से क्यों कर रहा है साहिल देखिए जरा 2 पेयर्स वाला कंडीशन अच्छा कैलकुलेशन में नहीं लिया क्या ओ ओ ओ यस 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 यहाँ पे बचा है यस तो 2 पेयर्स वाला 3C2 इंटू 4P4 अपॉन 2 फैक्टोरियल करेक्ट हाँ 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 तो ये 740 प्लस 3C2 मतलब 3 इंटू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल ओके ये आया 3 फैक्टोरियल 6 तो 18 ओहो हाँ 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 करेक्ट यस गुड ओके सो 758 740 वाले ने भी वही किया क्या मेरी तरह मिस्टेक ओके चलो तुम लोग मत करो रे मैं फिर से बोल रही हूँ मुझे पेपर नहीं लिखना है तुम लोगों को पेपर लिखना है तुम लोग ये आदत मत डालो ओके चलो सो ये टाइप में इतने क्वेश्चंस हो सकते हैं इसके अलावा और कोई क्वेश्चंस बनने के चांसेस तो नहीं है ओके सो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चंस ओके मैंने उनको डेलिबरेटली जनरल एग्जांपल्स करके नाम दिया है बिकॉज उनका कुछ ऐसे मेथड नहीं है मेथड एज इन मिक्स्ड क्वेश्चंस है उसमें ओके मिक्स्ड क्वेश्चंस है उसमें ओके सो ऑर्डर इंपॉर्टेंट अनीश भाई मैंने मेरे टाइम पे बहुत अच्छे से किया था डोंट वरी एकदम अच्छे से मैंने सॉल्व किया है प्यार से कभी कोई मिस्टेक्स नहीं की ओके अभी तेरा टाइम है अभी तुम अच्छे से करो अगर मिस्टेक्स हाइड करनी होती तो फिर यस मैंने मेरे टाइम पे बहुत अच्छे से एकदम कंसंट्रेट करके मैथ्स के मेरे आई एम टेलिंग यू काफी सारे एक कैलकुलस पे तो मैंने अराउंड मुझे याद भी नहीं 7-8 मतलब 1000 क्वेश्चंस तो मिनिमम मैंने सॉल्व किए होंगे 700-800 भी नहीं 1000 क्वेश्चन मिनिमम सॉल्व किए होंगे 1000 भी कम पड़े होंगे तो इतना प्रैक्टिस करना पड़ता है भाई अभी मैं इतना प्रैक्टिस नहीं करती ठीक है तुम लोग उतना प्रैक्टिस करो मिस्टेक्स नहीं होंगी सो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का ये तो टॉपिक तो मैंने लिटरली बोल रही हूँ मैंने मेरे जब मैं आईआईटी कोचिंग कर रही थी तब मैंने ये चैप्टर ही छोड़ दिया था क्योंकि ये क्वेश्चंस तो बहुत बेसिक थे और उस टाइम पे हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो क्वेश्चंस में तो मुझे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता था इतना खतरनाक पेपर रहता था आईआईटी का तो इसलिए मैंने आईआईटी के कोचिंग के टाइम पे ये चैप्टर ही छोड़ दिया था मैंने बोला था राम राम भाई मुझे कभी नहीं आएगा ये चैप्टर हाँ सीईटी लेवल पे तो कुछ इतने कुछ खास क्वेश्चंस नहीं रहते थे जेई मेन सीईटी लेवल इज ओके बट आईआईटी लेवल के मैंने ये चैप्टर को हाथ ही नहीं लगाया था हमें एक बुक रहता था सिंगेज पब्लिकेशन करके उस बुक में ये चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन किया था बट मैंने हिम्मत ही नहीं की कभी आईआईटी का क्वेश्चन सॉल्व करने की सो इस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं दैट नीड प्रैक्टिस बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए तुम लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व करोगे और मुझे अब आएगा नाचते मत बैठो बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है ओके
सो ऑर्डर इज इम्पॉर्टेंट, ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट. अगर ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है तो परमिटेशन, ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं है तो कॉम्बिनेशन. ओके. So 10 teams participated in tournament. How many different matches can be played in a league round? Yes. अभी इस टाइप के क्वेश्चन में अभी तुम लोगों को सोचना है, तुम लोगों को सोचना है. अगर तुम लोग नहीं सोचोगे और थोड़ा भी वर्डिंग डिफरेंट आया पेपर में, इस क्वेश्चन में तुम लोग एक्सपेक्ट मत करो. ये जो स्पेशली टाइप 10 है, सॉरी अपना टाइप 10 में डोंट एक्सपेक्ट द सेम क्वेश्चंस, डोंट एक्सपेक्ट द सेम पैटर्न. ओके. अब उस दिन कितना सिंपल एग्जांपल था रिंग्स वाला, तुम लोगों को आया नहीं. यस अनीश, यस. क्या था उसमें? इस टाइप का मैंने फोन नंबर वाला क्वेश्चन भी लिया था, रिंग वाला क्वेश्चन कितना आसान था. सिर्फ वर्डिंग्स चेंज हुए, उन्होंने सिर्फ क्या टेलीफोन की जगह पे रिंग डाली, तो तुम लोग कंफ्यूज्ड. डोंट डू दिस. ओके. ये चीजें तुम लोगों को, मैथ्स की चीजें तुम लोगों को बताएगी कि क्वेश्चन को किस तरीके से देखना है. वो 12th वाला एटीट्यूड छोड़ दो. एक टाइप का क्वेश्चन है, उसी टाइप के 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, उसके लिए दिमाग नहीं लगता है. तुम लोग उस क्वेश्चन को समझ के उस टाइप के अलग अलग, उस कंसेप्ट को अलग अलग तरीके से यूज करके 5 क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो मतलब बनता है. एक क्वेश्चन दिया प्यार से, हाँ ऐसे प्लस होता है माइनस होता है, प्यार से लेके जाओ मल्टीप्लाई करो, उसी टाइप के 10 सॉल्व किया, मैं बहुत होशियार नहीं, बिल्कुल नहीं. ओके. उस टाइप के उसी कंसेप्ट को अप्लाई करके तुम लोग 5 क्वेश्चन सॉल्व करो. इट विल इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस कि क्या क्या भारी क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया. ओके. सो क्वेश्चन पैटर्न टाइप 10 में बेसिकली तुम लोगों को आइडेंटिफाई करना है कहाँ पे परम्यूटेशन है, कहाँ पे कॉम्बिनेशन है. ओके. डेफिनेटली मैंने इस तरीके से नोट्स में सेट करके दिया है कि तुम लोगों को एक आइडिया मिल जाए, एक गाइडलाइन मिल जाए, और एक सीए फाउंडेशन का एंड सीपीटी का वो पूरा जो एक आईसीआई का जो हिस्ट्री है, जिस तरीके से वो क्वेश्चंस पूछते हैं, उस हिस्ट्री को थोड़ा एनालाइज करके मैंने क्वेश्चंस का पैटर्न बनाया है. तो 90% आई गारंटी यू कि इसमें से ही कुछ तो कंसेप्ट्स आएंगे, इसमें से ही काफी सारे वर्डिंग्स होंगे. बट 10% स्टिल आई डाउट कि वो कुछ भी वर्डिंग्स चेंज कर सकते हैं. ओके. सो वो देखो थोड़ा सा. सो टाइप 10 में 10 टीम्स पार्टिसिपेटेड इन टूर्नामेंट. हाउ मेनी डिफरेंट मैचेस कैन बी प्लेड इन ए लीग राउंड? ये सबसे पहले मुझे बताओ, तुम्हारी तरफ से आना चाहिए. सबसे पहले मुझे बताओ यहाँ पे सिलेक्शन होगा या अरेंजमेंट होगी? सिलेक्शन होगा या अरेंजमेंट होगी? यस. मुझे बस इतना बताओ, आगे क्या करना है वी विल सी दैट. सिलेक्शन होगा या अरेंजमेंट होगी? वेरी गुड, परफेक्ट. यस. ओके ओके. सभी तरीके के आंसर्स आ रहे हैं. पहला आंसर आ रहा है सिलेक्शन, दूसरा आंसर आ रहा है अरेंजमेंट, तीसरा आंसर आ रहा है बोथ. ओके. किसी ने तो आंसर भी दे दिया है. ओके ओके. जो लोग अरेंजमेंट बोल रहे हैं उनके लिए मुझे एक क्वेश्चन है. जो लोग अरेंजमेंट बोल रहे हैं उनके लिए मुझे एक क्वेश्चन है. यस. मुझे ये बात बताओ, सपोज इंडिया की टीम पाकिस्तान के साथ खेली है. ओके. कैन आई से पाक ने इंडिया के साथ नहीं खेला? इंडिया पाकिस्तान का मैच हो गया, मैंने बोला इंडिया की टीम ने, अब इंडिया की टीम पाकिस्तान के साथ खेली. कैन आई से पाकिस्तान की टीम इंडिया के साथ नहीं खेली? अरे नहीं भाई. ओके. सेम ही है ना, ऐसे क्यों कर रहे हो, अरेंजमेंट क्यों बोल रहे हो? ऑर्डर इंपॉर्टेंट है क्या यहाँ पे? इंडिया ने पाक के साथ खेला मतलब पाक ने इंडिया के साथ खेला, सेम ही हो गया ना. तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है क्या यहाँ पे? ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है. ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है. ओके. सो अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है तो यस, मुझे सिर्फ 10 टीम में से टूर्नामेंट के लिए 2 टीम सिलेक्ट करनी है. लेट इट बी इंडिया एंड पाकिस्तान. मुझे ये नहीं देखना है कि पाक ने पहले खेला या इंडिया ने बाद में खेला. नो. हमें मैच अरेंज करना है, तो हमें यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं. ओके. सो टाइप 10 क्वेश्चन नंबर 1. 10 टीम है और 10 टीम्स में यस
हाउ मेनी डिफरेंट मैचेस कैन बी प्लेड इन ए लीग राउंड? तो कितने मैचेस? एक मैच के लिए 2 टीम. ओके, सो 10C2. ऑर्डर नॉट इम्पॉर्टेंट. ओके, मेजॉरिटी लोगों ने काफी सही आंसर दिया था. ओके, यस श्रेयस, ये लॉजिक भी सही है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. यस, बट सिंस वी आर इन परमिटेशन कॉम्बिनेशन, थोड़ा मैं इस तरीके से बताना प्रेफर करती हूँ, बिकॉज सबका वही क्या बोलते थिंकिंग नहीं रहता है. ओके, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू द स्ट्रेट फॉरवर्ड वे. डेफिनेटली यू ऑलवेज थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. हाँ, वेरी गुड श्रेयस, वेरी गुड, नाइस. हमेशा ये बंदा आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है और हमेशा कुछ तो मस्त कंसेप्ट सामने रखता है. उसने कुछ दिन पहले उसने वो 1-2 कंसेप्ट भी बहुत अच्छे बताए थे. वेरी गुड, नाइस. सो 10C2. तो 10 में से 2 टीम सिलेक्ट करनी है हमें. वाई सिलेक्ट क्यों बोला मैंने? बिकॉज ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट. इंडिया पाक, पाक इंडिया, दोनों सेम है. ओके, सो 10 फैक्टोरियल अपॉन क्या होगा? 2 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल. ओके, सो इट इज इजी. 10 into 9 upon 2, so it is 45. Good. Okay, जिन्होंने सिलेक्शन वर्ड बोला, वेरी गुड. जिन्होंने अरेंजमेंट बोला, प्लीज ट्राई टू डेवलप योर थिंकिंग. ओके, डेवलप योर थिंकिंग. टाइप 10 में से क्वेश्चंस आते हैं. एक तो भी क्वेश्चन तुम लोगों को टाइप 10 में से मिलेगा. ओके, 45 handshakes were exchanged. How many persons were there? इसमें किसी किसी का नाम लेते हो, बुरा मत फील करना, बिकॉज सी कोई कोई लोगों से मुझे एक्सपेक्टेशंस है कि ये लोग कर सकते हैं, ये लोग हार्ड वर्किंग है, इसलिए मैं कोई कोई लोगों का नाम डेलिबरेटली लेती हूँ. ओके, बिकॉज आई नो हाउ दे आर. उनको थोड़ा सा पुश करने की जरूरत रहती है, तो इस वजह से मैं नाम लेती हूँ. डोंट फील बैड अबाउट इट. क्वेश्चन नंबर 2. If 45 handshakes were exchanged, how many persons were there? Yes, पहले बात मुझे ये बताओ, यहाँ पे permutation होगा या combination होगा? 45 handshakes were exchanged. How many people? Permutation होगा या combination होगा? Yes. Okay, who else? Okay. ओके, इस बार मुझे मल्टीपल आंसर्स नहीं मिल रहे हैं. ओके, ओके, देखो अभी अभी क्वेश्चन 2 की तरफ जाने से पहले ना एक क्वेश्चन में लेती हूँ. टेक 1 क्वेश्चन एक्स्ट्रा. सपोज मैंने बोला 12 लोग हैं. हाउ मेनी हैंडशेक्स कैन बी एक्सचेंज्ड? ओके, तो हैंडशेक्स के लिए कितने लोगों की जरूरत है? 2 लोगों की जरूरत है ना? ऐसे तो नहीं होगा ना, पर्सन ए ने बी के साथ हैंडशेक किया और बी ने भी ए के साथ हैंडशेक किया, तो 2 हैंडशेक्स अलग अलग है. ऐसे चलेगा क्या? 2 हैंडशेक्स अलग अलग है क्या? नहीं, दोनों हैंडशेक सेम है. ए ने बी के साथ हैंडशेक किया, इसका मतलब बी ने ए के साथ किया. जो ये इंडिया पाक वाला कंडीशन हो गया ना. यस, इंडिया पाक के साथ खेली, इसका मतलब पाक इंडिया के साथ खेला. तो यहाँ पे ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट. ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, दैट मीन्स व्हाट इट इज कॉम्बिनेशन. इट इज द क्वेश्चन ऑफ कॉम्बिनेशन. ओके, इट इज द क्वेश्चन ऑफ कॉम्बिनेशन. सो 12 लोग हैं. हैंडशेक के लिए कितने चाहिए? 2 लोग चाहिए. ओके, 12C2. तो कितना हो गया? 12 factorial upon 2 factorial 10 factorial. Okay, so 12 into 11 and 2 factorial. कितना हो गया ये? 66. Okay, so 66 से आ रहा है ना? Yes, 66 आ रहा है. 55 किसने आंसर दिया? 66 आएगा. Okay, so good combination तुम लोगों ने प्रेडिक्ट किया.
देखो हमें एक स्टेप अहेड प्रोग्रेस करनी है। ओके अगर तुम्हारा थिंकिंग या फिर लॉजिकल ब्रेन यहीं पे रुक गया तो फिर कैसे चलेगा। और लॉजिकल ब्रेन डेवलप करने के लिए यही एक सब्जेक्ट है सच बोलो तो। ओके बाकी सब्जेक्ट के बारे में अकाउंट्स भी है, इनफैक्ट अकाउंट्स और ये दो सब्जेक्ट्स तुम्हारा लॉजिकल पावर अच्छे से बढ़ा सकते हैं, तो फोकस ऑन दीज। तो 45 हैंडशेक्स वर एक्सचेंज्ड एंड लोग कितने हैं वो पूछा उन्होंने। एंड पीपल and number of handshakes equal to 45. Number of handshakes equal to 45. तो n हमें पता नहीं है, n में से 2 लोग हैंडशेक करेंगे और कितने हैंडशेक से 45। ओके कितना हैंडशेक से 45, टोटल हैंडशेक्स कितने हैं 45, कॉम्बिनेशंस कितने हुए 45। ओके तो NC2 कितना है हमें पता नहीं है, ऑप्शन टू क्वेश्चन जाओ। ओके तो 7C2 किया तो 45 नहीं आएगा। देखो 7C2 ए ऑप्शन से क्या होगा, 7C2 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 7 into 6 upon 2 which is 21। नो ओके बी ऑप्शन ट्राई करो, यू वोंट गेट इट। 8C2 कितना हो गया 8 into 7 upon 2 फैक्टोरियल कितना आया ये 28। नॉट एट ऑल। The option 11C2 11 into 10 upon 2 factorial 55, not at all। D option is what 10C2 10 into 9 upon 2 factorial कितना आया 45। ओके वो गलती से म्यूट हो गया। ओके ओके म्यूट हो गया था। यस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देयर आर 20 स्टेशन। क्या होगा, परमिटेशन होगा या कॉम्बिनेशन होगा, पहले मुझे बताओ। आंसर की तरफ मत देखो, जरूरी नहीं है, थिंकिंग डेवलप करनी है हमें। 20 स्टेशन है और हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिकट्स कैन बी प्रिंटेड, वाई परमिटेशन एंड वाई कॉम्बिनेशन, वाई परमिटेशन एंड वाई कॉम्बिनेशन। कोई लोग कॉम्बिनेशन बोल रहे, अब कंफ्यूजन है लोगों को। देखो ये गौरिश मतलब परमिटेशन कॉम्बिनेशन दोनों खिचड़ी हो गई मेरे दिमाग में, हेल्प मी। ओके मैंने बोला ना चैप्टर धीरे धीरे डिफिकल्ट होते जाएगा, यू हैव टू डेवलप योरसेल्फ। वेरी गुड, पूर्वा ने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है, क्या बात है। बट एक टिकट से नहीं जा सकते। देखो वो क्या बोल रही है, पुणे टू मुंबई, पुणे टू मुंबई के लिए जो टिकट लगेगा, कैन आई यूज द सेम टिकट फॉर मुंबई टू पुणे? नो नॉट एट ऑल।
If I am using ticket for going from Pune to Mumbai, can I use the same ticket for going from Mumbai to Pune? No. पुणे टू मुंबई जाने के लिए जो टिकट लगेगा, आई कैन नॉट यूज द सेम टिकट फॉर मुंबई टू पुणे. मतलब ये चीज डिफरेंट है और ये चीज डिफरेंट है. इज इट लाइक इंडिया पाक एंड पाक इंडिया? नो, it is Pune to Mumbai. Pune to Mumbai is different from Mumbai to Pune, remember. So in this case, I will have to consider both the cases. That means order is important. Order is important. So order is important. Therefore, I will go with permutation. I will go with permutation. Okay. So देखो, ये क्वेश्चन मैंने रिवीजन बैच में भी लिया था. उनको ये सब पढ़ाया था, तब भी उन्होंने गलती की. मतलब देखो अभी, ओके, गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन बार बार सेम गलती करना गलत है ना. यस. सो पुणे टू मुंबई एंड मुंबई टू पुणे, दोनों के लिए अलग अलग टिकट्स लगेंगे मुझे. यस. इज इट द सेम थिंग? पुणे टू मुंबई ट्रैवल करना, मुंबई टू पुणे? नो. ओके. वो पास वगैरह निकलवाते वो अलग चीज है, वो उसको यहाँ पे कंसिडर मत करो. सो ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट. दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स. सो परम्यूटेशन. ओके. सो परम्यूटेशन पे जाना है हमें. 2 स्टेशन है, 20 स्टेशन में से 2 स्टेशन अरेंज करेंगे. अरेंजमेंट इज देयर. व्हाई? बिकॉज ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट. ओके. सो क्या होगा? 20 into 18 upon 2 factorial. 2 1s are 9. कितना आया ये? 180. ओके. सो 180 आ रहा है. नहीं, कुछ तो गड़बड़ है. सॉरी 19 लेना चाहिए था. एक मिनट. 190 आएगा. 190. ओके. सो ओके, किसी को कुछ डाउट है? ओके, जस्ट वेट. सो ऐसे मतलब क्वेश्चंस आ रहे हैं ना मुझे. तत्काल का टिकट लिया तो क्या होगा? पर्सनल मत बनो यार. हाँ, डिवाइड बाय 2 क्यों आएगा बाय द वे? 2 फैक्टोरियल डिवाइड में क्यों लिया मैंने? ओ सॉरी, आई यूज्ड द कॉम्बिनेशन का पार्ट. हाँ, सॉरी. 20 factorial upon 18 factorial. So I should have here 20 into 19. Okay, my bad. तो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. 15 persons are assumed in conference hall. How many handshakes can be exchanged? अरे ये तो बहुत आसान है. 15 persons are assumed in conference hall. How many handshakes can be exchanged? अभी ये handshakes वाला हमारा डिस्कशन हो गया. क्या है ये? कॉम्बिनेशन है. वेरी गुड. ओके. सो कॉम्बिनेशन है तो 15C2 होगा. 15 into 14 upon 2 factorial. So it is 105. Okay, 105. अब चलते हैं. यस, मैं इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 4 पे किसी को अभी भी हैंडशेक्स वाले क्वेश्चन में डाउट है तो यू कैन आस्क. क्वेश्चन 3 का हाँ 380 ही है ना फिर हमारा भी. 380 मैंने करेक्ट किया. एक्चुअली मैंने वो परमिटेशन का अप्लाई नहीं किया था. 20 - 2 होता है ना वो. 20 - 2 फैक्टोरियल 18 फैक्टोरियल 380 है. ओके. क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं. अभी क्या है क्वेश्चन 5? There are 20 students in an event. How many different roses can be exchanged? How many different roses can be exchanged? साहिल? Yes. कॉम्बिनेशन होगा या परमिटेशन होगा? ये स्टेशंस की तरह है. अरे पुणे टू मुंबई जाना इज नॉट इक्वल टू मुंबई टू पुणे. तो पी ने एम को रोज दिया, इसका मतलब ये तो नहीं है एम ने पी को रोज दिया. इसकी भी तो हाँ चाहिए ना. यस. ऐसे कैसे चलेगा? कंफर्मेशन चाहिए. सो पी ने एम को रोज दिया तो एम ने पी को रोज दिया. सेम है क्या? नहीं.
यस, सेम नहीं है. ओके, साहिल, साहिल एक ही तरफ से सोच रहा है. साहिल, नॉट गुड. ओके, सो both the ways important. These two are different things. Okay, so order is important. Order is important. Okay, P ने M को रोज दिया, that doesn't mean M ने P को रोज दिया. Okay, so that means what? Order is important. Okay, so order important है तो क्या करेंगे फिर? Permutation लगाएंगे. Okay, क्या बोला उन्होंने? 20 students and how many different roses can be exchanged? 20 students. So 20 P2. 20 factorial, 18 factorial. तो क्या हो गया फिर? 20 into 19. Yes, so that is equal to 380. है ना पूरा कॉमन सेंस? यस, मतलब ये चैप्टर पढ़ के कोई कोई लोगों को डिप्रेशन आता होगा, अरे मुझ में इतना भी कॉमन सेंस नहीं है क्या? डोंट डू दैट. ओके, क्वेश्चन 6. हाँ, कॉर्ड मतलब पता है सबको? यस, आई होप 10th स्टैंडर्ड तो सबने पास किया है. ओके, बट स्टिल देखते हैं क्या है. कॉर्ड सर्कल है हमारे पास. ओके, कॉर्ड मतलब क्या होता है? सर्कल के ऊपर के कोई भी दो पॉइंट्स ज्वाइन करने के बाद जो भी सेगमेंट बनेगा, दैट इज व्हाट? कॉर्ड. है ना? सर्कल पे जो भी दो पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स ज्वाइन करने के बाद जो भी सेगमेंट बनेगा वो क्या है? कॉर्ड. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, कितने पॉइंट्स है? देयर आर 10 points on a circle. Okay, how many chords can be drawn? First question. How many chords can be drawn? Selection होगा. Order is important, not at all. अगर मैंने ये दो पॉइंट्स ज्वाइन करके कॉर्ड बनाई है तो इसका मतलब यही हुआ ना, ये दो पॉइंट्स मतलब इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करना एंड इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करना. वन एंड द सेम. वन एंड द सेम. ओके, सो करेक्ट. एक पॉइंट, एक कॉर्ड ज्वाइन करने के लिए मुझे दो पॉइंट्स लगेंगे. पहला कंक्लूजन, आई विल रिक्वायर हाउ मेनी? 2 points. एंड दूसरा कंक्लूजन, इज ऑर्डर इंपॉर्टेंट? खुद से क्वेश्चन पूछना है हमें. इज ऑर्डर इंपॉर्टेंट? नॉट एट ऑल. ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट. व्हाई? बिकॉज पॉइंट ए से बी को ज्वाइन करना, इसका मतलब बी से ए को ज्वाइन करना. तो क्या हो गया उसका मतलब? यस, दो पॉइंट्स लगेंगे. ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, सो आई विल गो फॉर सिलेक्शन. 10C2 कितना हो गया? 10 into 9 upon 2, which is 45. यस, ओके. किसी को डाउट है अभी तक? यस, किसी को थोड़ा सा भी डाउट है? कोई भी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 तक के कोई भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट है? डायमीटर इज बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल. यस, मयूर ने थोड़ा और एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दिया हम लोगों को. नहीं, ऐसा भी क्वेश्चन डिजाइन हो सकता है. वेरी गुड. यस, अगर उन्होंने ऐसे पूछा तो हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन एक्सक्लूडिंग द लार्जेस्ट कॉर्ड? तो लार्जेस्ट कॉर्ड कौन सी होती है? डायमीटर होती है. तो एक्सक्लूडिंग द लार्जेस्ट कॉर्ड मतलब 44 आएगा आंसर हमारा. देख, ओके, तेरे जोक से मुझे क्वेश्चन दिमाग में आ गया. वेरी गुड मयूर. एक्सक्लूडिंग द लार्जेस्ट कॉर्ड. ओके, एक्सक्लूडिंग द लार्जेस्ट कॉर्ड मतलब यस, अपना डायमीटर एक्सक्लूड करके कितने हो जाएंगे? 44. इस तरीके से क्वेश्चन डिजाइन कर सकते हैं. यहाँ पे ना इस पैटर्न में उनको पूरा फ्रीडम है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं. ओके, सो हम लोगों को तैयार रहना है, हमारा ब्रेन एकदम वॉश करके जाना है, प्रिपेयर करके जाना है. हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी ड्रॉन? बोलो.
How many triangles can be drawn? Again combination? Yes, again combination. Okay. ए को बी के साथ ज्वाइन किया, बी को सी के साथ किया, ऐसे तो नहीं बोलेगा ना वो कि अरे भाई ए टू बी गया है ये ट्रायंगल, मुझे ये ए टू सी वाला ट्रायंगल चाहिए, नहीं ना, ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट. यस, खुद को दो क्वेश्चंस पूछो. हाउ मेनी पॉइंट्स आई विल रिक्वायर 3 पॉइंट्स. दूसरा क्वेश्चन पूछो, इज ऑर्डर इम्पोर्टेंट? ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट. दो क्वेश्चंस पूछे खुद को, क्या कंक्लूजन निकला? मुझे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कहाँ पे जाना है? सिलेक्शन की तरफ जाना है. कितने पॉइंट्स का सिलेक्शन करना है? 3 पॉइंट्स का सिलेक्शन करना है. कितने में से 3 पॉइंट्स का? 10 में से 3 पॉइंट्स का. सो 10C3 कितना हो गया? 10 into 9 into 8 upon 3 factorial. Okay, so 3 2s are 3 3s are 3 2 1s are 2 4s are 120. Okay, I got it as 120. कॉम्बिनेशन क्यों लिया समझ में आया? ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट ना, ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट. पूरा डे टू डे लाइफ का सीन है. ओके, सो बी केयरफुल while choosing the option. डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस में तो वो दोनों ऑप्शन देंगे, परमिटेशन वाला भी देंगे, कॉम्बिनेशन वाला भी देंगे. ओके, थर्ड क्वेश्चन, क्वाड्रिलैटरल्स. यस, क्वाड्रिलैटरल मतलब पता है ना, उसको 4 वर्टाइसेस होते हैं, सर्कल के ऊपर के पॉइंट्स है वो. कितने पॉइंट्स है? 10 पॉइंट. सर्कल के ऊपर के नहीं बोला, हाँ सर्कल के ऊपर के बोला है. 10 पॉइंट्स है. क्वाड्रिलैटरल बनाना है. पहले क्वेश्चन पूछो खुद को, क्वाड्रिलैटरल्स का क्वेश्चन है ना. यस, खुद को क्वेश्चन पूछो, मुझे क्वाड्रिलैटरल अगर चाहिए तो मुझे कितने पॉइंट्स होना जरूरी है? मुझे 4 पॉइंट्स होना जरूरी है. दूसरा क्वेश्चन खुद को पूछो, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट? इफ आई एम सेइंग ABCD is a quadrilateral, am I getting different quadrilateral for CBAD? No. Am I getting different quadrilateral for DCBA? No. So order is not important. है ना, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है तो आई विल गो विथ कॉम्बिनेशन. ओके, सो 10C4 क्या हो गया? 10 into 9 into 8 into 7 upon 4 factorial. ओके, कितना हो गया? 8 1s are 8 3s are, so ये 3 1s are 3 3s are, so कितना हो गया? 30 into 7 210. Is that the answer? Yes. किसी को थोड़ा सा भी डाउट है? बार बार पूछ रही हूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं बोल रही हूँ लॉजिकल डेवलप करो, ये करो वो करो, इसका मतलब ये नहीं तुम लोग सिली डाउट्स पूछने बंद कर दोगे, ऐसा कुछ नहीं है. ओके, हाँ, कोई लोगों से मेरे एक्सपेक्टेशंस थोड़े ज्यादा होते हैं, स्पेशली जो लोगों को मैं जानती हूँ, तो मुझे फिर थोड़ा वहां पे फिर बोलने का फ्रीडम दे दो, ठीक है? सो लेकिन जो लोग नए हैं, मैं तुम लोगों को जानती नहीं हूँ, टेक एडवांटेज ऑफ इट. ओके, तो यस, कोई भी किसी भी टाइप का डाउट्स पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट हम लोगों ने प्रोग्रेस करनी चाहिए. 0 से स्टार्ट करो भले ही, लेकिन प्रोग्रेस करनी चाहिए, ठीक है? सो क्वेश्चन नंबर 7. अगर मैं डांटूंगी नहीं तो फिर तुम लोग इंप्रूव कैसे करोगे, है ना? So question number 7, chalo. There are 4 parallel lines intersecting 3 parallel lines. How many different parallelograms can be formed? Yes, 4 parallel lines intersecting 3 parallel lines. How many different parallelograms can be formed? मैंने नीचे फॉर्मूला दे दिया है. ओके, नीचे फॉर्मूला दे दिया है, फॉर्मूला से जा सकते हो, बट एक बार अंडरस्टैंड करो करना क्यों है ऐसा, ठीक है? देखो, हाँ, 4 पैरेलल लाइंस है. ओके, 3 पैरेलल लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ओके, पैरेललोग्राम अगर मुझे चाहिए
तो यस, पैरेललोग्राम कैसे होता है? यस, कुछ याद आ रहा है? पैरेललोग्राम कैसे होता है? जिसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं, एम आई राइट? इसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। तो ये दो पैरेलल है और ये दो पैरेलल है, तो मुझे एट अ टाइम दो पैरेलल लाइंस की जरूरत है इस तरीके से। इनमें से कोई भी दो पैरेलल लाइंस की मुझे जरूरत है, एंड इनमें से कोई तो भी दो पैरेलल लाइंस की जरूरत है ना? मतलब ये चार लाइन जो है, इनमें से दो मुझे उठाने हैं, और ये तीन लाइंस में से दो मुझे उठाने हैं। समझ में आ रही है बात? तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है क्या? पहले मैं इसको उठाऊं या इसको उठाऊं, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? फर्क नहीं पड़ेगा। पहले मैं इसको उठाऊं या इसको उठाऊं, मतलब ऑर्डर मैटर करेगा क्या? नहीं, सिलेक्ट करनी है हमें सिर्फ। ओके, सो क्या होगा फिर? टेल मी। चार में से दो को उठाना है 4C2, तीन में से दो को उठाना है 3C2। मल्टीप्लाई क्यों किया? एट अ टाइम उठाना है मुझे। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के लिए मुझे चार पैरेलल लाइंस लगेगी ना, दो यहां से, दो यहां से। सो एट अ टाइम मुझे दोनों को उठाना पड़ेगा, इसमें से दोनों को उठाना पड़ेगा और इसमें से दोनों को उठाना पड़ेगा एट अ टाइम, बिकॉज एट अ टाइम मुझे ये चारों साइड्स चाहिए, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया। कंपल्शन है ना, ये दो होनी चाहिए, ये दो होनी चाहिए, तभी जाके पैरेललोग्राम बनेगा। ओके, सो क्या होगा फिर? 4 into 3 upon 2 factorial, 3 into 2 upon 2 factorial, कितना हुआ ये? 6 into ये कितना हो गया? 3, 18। yes, is that same? 18 सही है बॉस, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। yes, 18 सही होना चाहिए, आई गेस 18 ही आना चाहिए आंसर। देखते हैं। 4C2 into 3C2 सही है ना? 4C2 मतलब 4 into 3 upon 2 factorial, 3C2 मतलब 3 2 2 गया, ये 2 2 जा 6, 18 आना चाहिए मेरे हिसाब से। 36 हाईलाइट किया है, 18 आना चाहिए। ओके, 18। कहीं पे सिली मिस्टेक तो नहीं है ना मेरी तरफ से बाबा? यस, कहीं पे सिली मिस्टेक तो नहीं है ना? ओके, देखो, अरे 4 3 जा 12 है, लेकिन मैंने 2 1 जा 2 2 जा किया ना, ये 2 3 जा 6, और ये 2 और ये 2 भी गया, तो 18 हो गया। ओके, बताती हूँ। यस, अनीशा को डाउट है फिर से। चार पैरेलल लाइंस है, अगर मुझे पैरेललोग्राम बनाना है तो पैरेललोग्राम बनाने के लिए मुझे कितने पैरेलल लाइंस की जरूरत है? दो हॉरिजॉन्टल और दो ऐसी, है ना? तो मेरे पास गिवन लाइंस कितनी है? चार लाइंस गिवन है और तीन लाइंस गिवन है, सही बात है ना? तो अगर मुझे हॉरिजॉन्टल लाइंस चाहिए, दो लाइंस चाहिए, तो मैं ये चार में से कोई तो भी दो सिलेक्ट करूंगी, चार में से दो उठाऊंगी अगर मुझे पैरेललोग्राम बनाना है तो। और अगर ये तीन लाइंस है तो ये तीन में से दो उठाऊंगी अगर मुझे पैरेललोग्राम बनाना है तो। 3C2, तो 4C2 3C2। ओके, तो कितना हो गया फिर? ये एट अ टाइम मुझे कितनी लाइन चाहिए? चार लाइन चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। इस केस में हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आ रही है बात? यस, तो पैरेललोग्राम बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? दो लाइंस ऐसी, दो लाइंस ऐसी, इसलिए फिर मुझे सिलेक्ट करना है 4C2 3C2। यस, ओके। कहाँ पे आ रहा? कहाँ पे? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, मैंने उसको शॉर्ट में किया है रे, शॉर्ट में किया है। तू सेम कर, तुझे ऐसे करना है क्या? चल ठीक है, तेरी खुशी के लिए हम लोग इतना कर लेते, चलो कोई बात नहीं। 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है, क्या हो गया ये? 4, ये 6 आया और ये 3 आया, 18 आ रहा है आंसर। ओके, क्या नहीं समझे एग्जैक्टली? कैलकुलेशन नहीं समझा या फिर ये नहीं समझा? तुझे कंसेप्ट नहीं समझा? मुझे बता जरा, समझा क्या नहीं है एग्जैक्टली? कैलकुलेशन नहीं समझा या कंसेप्ट नहीं समझा? 7C4 क्यों नहीं? वेरी गुड डाउट, वेरी गुड डाउट। यस, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन।
मतलब ये जनरल डाउट आता है लोगों में। ये हमारे पास 4 लाइन्स है और ये हमारे पास 3 लाइन्स है, टोटल लाइन्स 7 है। पैरेललोग्राम बनाने के लिए मुझे 4 लाइन्स की जरूरत है। व्हाई कांट आई डू 7C4? ओके तो यहाँ पे सीन क्या होगा? 7C4 मतलब कोई भी लाइन्स उठाएंगे ना हम लोग। मतलब मैंने ये 3 उठाई और ये 1 उठाई, क्या मेरा पैरेललोग्राम बनेगा? नहीं बनेगा। ओके सपोज मैंने 7C4 की, मतलब 7 में से कोई भी 4 उठाओ, ये उसका मतलब है 7C4 का। 7C4 का मतलब क्या है? 7 में से कोई भी 4 उठाओ। तो सपोज मैंने ये 3 उठाई और ये 4 में से 1 उठाई, क्या मेरा पैरेललोग्राम बनेगा? नहीं बनेगा, है ना। 7C4 मतलब क्या है? यस 7C4 का मतलब क्या है? 7 में से 4 सिलेक्ट करो। तो अगर ये 3 है, ये 4 है, अगर ये 7 में से मैंने कोई भी 4 उठाई, कोई भी 4 उठा के चलेगा क्या? अपना काम बनेगा क्या? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? बिकॉज ये 4 लाइन्स है और ये 1 लाइन है। ये मेरा पैरेललोग्राम बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा। मान के चलो मैंने इसमें से 3 लाइन उठाई, इसमें से 1 उठाई, कोई भी 4 उठा के काम नहीं बनेगा। हमें पर्टिकुलरली ये 4 में से 2 उठानी है और ये 3 में से 2 उठानी है। गेटिंग माय पॉइंट अभिषेक? अंडरस्टूड? यस अंडरस्टूड पक्का? और यू वांट द एक्सप्लेनेशन अगेन? This is the common doubt. Many people ask me. Yes? Oh, okay. चलो और कुछ डाउट है इसमें? यस और कुछ डाउट है ये पूरे कंसेप्ट में? अभी तक के कंसेप्ट में कुछ डाउट है? रेलवे स्टेशन, रोजेस, हैंडशेक्स, किसी में कुछ डाउट? किसी में कुछ डाउट? कोई क्वेश्चन में कुछ डाउट? ओके चलो सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये टाइप यार थोड़ा फ्लो में हो रहा है तो 1-2 क्वेश्चंस और कर ही लेते हैं, ठीक है। हाँ वो कल का जो डाउट था ना किसी का, उसके लिए मुझे शॉर्टकट नहीं मिला, हमें रेगुलर बेस ही करना पड़ेगा। ओके अभी कल डिस्कस करते हैं उस क्वेश्चन को। यस अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? वर्टिकल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय 5 हॉरिजॉन्टल लाइंस। यस कितनी वर्टिकल लाइंस दी हुई है वो मेंशन नहीं किया है शायद से उन्होंने। आंसर उन्होंने क्या दिया हुआ है? आंसर उन्होंने दिया है 280। तो 280 के हिसाब से टेक 8 वर्टिकल लाइंस। ओके क्वेश्चन नंबर 8 है 8 vertical lines and 5 horizontal lines, or how many rectangles? ये पूछा है। हाँ आर्या तूने कल डाउट पूछा था क्या मुझे? ओह मैं भूल गया एक्चुअली। ठीक है कल करते कोई बात नहीं। 8 वर्टिकल लाइंस एंड 5 हॉरिजॉन्टल लाइंस ऐसे कंसिडर करके चलो। आंसर कितना आता है? यस टेल मी, सोचो। रेक्टेंगल्स बनाने हैं 8 वर्टिकल लाइंस है, 5 हॉरिजॉन्टल लाइंस है। ओके 5 हॉरिजॉन्टल लाइंस है, 8 वर्टिकल लाइंस है। हमें बनाने हैं रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल कैसे बनता है पहले सोचो, रेक्टेंगल को दिमाग में लाओ। रेक्टेंगल मुझे ऐसे 2 लाइंस चाहिए और मुझे ऐसे 2 लाइंस चाहिए, है ना। तो ये ऐसे कितने लाइंस है हमारे पास? 8 वर्टिकल। तो मुझे उसमें से कोई भी 2 सिलेक्ट करनी पड़ेंगी। 8C2। हॉरिजॉन्टल कितने हैं मेरे पास? 5। कितने सिलेक्ट करने पड़ेंगे? 5 में से 2 सिलेक्ट करने पड़ेंगे। 8C2 एंड 5C2। 8C2 एंड 5C2। देखो मतलब मैं बोल रही हूँ क्वेश्चन में मिस्टेक है, तब भी मुझे क्वेश्चन पूछा गया है 8 वर्टिकल लाइंस क्यों ली, है ना। अरे ऐसा मत करो, लिसन टू माय वर्ड्स। ओके
8 वर्टिकल लाइंस, वो क्वेश्चन में मिस्टेक है, 8 वर्टिकल लाइन करेक्शन करो, 8 वर्टिकल लाइंस वहां पे होनी चाहिए, ठीक है। So 8 vertical lines and 5 horizontal lines. How many different rectangles पूछा है उन्होंने. Okay. So yes. कितना हो गया फिर ये 8c2 8 into 7 upon 2 factorial into 5c2 5 into 4 upon 2 factorial. Okay, कितना होगा ये 56 upon 2 और ये होगा 20 upon 2. कितना आया ये 28 into 10 which is 280. 280 is the answer. Okay. Okay. Out of 10 points, 4 are collinear. Out of 10 points, 4 are collinear. सुनो, अभी ये थोड़ा important है, important type है. Type 10 में से ये question important है. ओके, टाइप 10 में से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. ओके, वी विल डू वन थिंग, ये फ्रेश में करते हैं कल. ओके, अभी मैं तुम लोगों को बोलूंगी तो दिमाग के ऊपर से जाएगा, उससे अच्छा हम लोग कल का डाउट लेते हैं. मैं कल लेने वाली थी डाउट, लेकिन अभी डाउट लेते हैं, क्योंकि फिर ये नया कंसेप्ट है ना, दिमाग के ऊपर से जाएगा. आई डोंट वांट दैट. आई हैव टू टेक केयर ऑफ योर मेंटालिटी एज वेल. ओके, जस्ट वेट. हाँ, पहले श्रावणी का डाउट लेते हैं. वो कल का डाउट, अल्फा बीटा का वैल्यू निकाल के ही करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है हमारे पास. ओके, क्वेश्चन नंबर 11. x square minus x, yes it is, पेज नंबर क्या था इसका, एक्सरसाइज f, पेज नंबर 2.21 पे ये क्वेश्चन है. -1 इक्वल टू 0, और हमें फाइंड आउट करना है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा. मैंने एक्चुअली कल 2 मेथड्स ट्राई की थी, एक तो वो a प्लस बी एंड एक मैंने ये भी ट्राई किया कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके कुछ होता है क्या. तो कभी कभी क्या होता है ना, कोई कोई नंबर्स ऐसे होते हैं स्क्वायर करने के बाद हमें डिनोमिनेटर मिल जाता है, ऐसे कुछ तो सिचुएशंस आ जाती है कभी कभी, तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके कल देखा था, लेकिन उससे भी नहीं हो रहा था. ओके, सो वी विल गो बाय रेगुलर वे. ओके, रेगुलर वे से कैसे करना है, रूट्स फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले. x is equal to minus of -1 plus or minus under root b square minus 4ac upon 2a 1 plus or minus 1 plus 4 upon 2. तो कितना हो गया 1 plus or minus under root of 5 upon 2. तो अल्फा कितना हो गया 1 minus root 5 by 2. बीटा कितना हो गया 1 plus root 5 by 2. ओके, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा. और फिर हम लोगों को नेक्स्ट कैलकुलेट करना है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा एंड बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा. तो अभी अल्फा बीटा का वैल्यू मिल गया. नाउ व्हाट आई कैन डू, आई कैन अगेन यूज द रेगुलर फॉर्मूला. व्हाट इज माय रेगुलर फॉर्मूला, a माइनस बी होल क्यूब. ओके, देखो हमारे पास है क्या, हमारे पास ये है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, और हमें क्या फाइंड आउट करना है अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा बीटा. तो हमारे पास ये फॉर्मूला है ना a माइनस बी होल क्यूब का. a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, यस देखते हैं, अगर याद नहीं है तो a माइनस बी होल क्यूब इज a क्यूब 3ab square minus b cube, a cube minus b cube minus 3ab a minus b. ओके, तो ये हमें चाहिए, हमें वही चाहिए ना, उसको शिफ्ट कर दो a minus b whole cube plus 3ab a minus b equal to a cube minus b cube. तो चलो फिर रख देते हैं यहाँ पे वैल्यूज और एक्सप्रेशन बना देते हैं. क्या है अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, क्या दिख रहा है
alpha minus beta whole cube plus 3 alpha minus beta upon alpha beta. ओके तो अल्फा बीटा है क्या हमारे पास? यस जरूर है. अल्फा माइनस बीटा वी कैन फाइंड आउट. अल्फा माइनस बीटा 1 माइनस रूट 5/2 माइनस 1 प्लस रूट 5/2 कितना हो गया? 1 माइनस रूट 5 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस 1 कट हो गया. माइनस रूट 5 माइनस 2 रूट 5 सो इट इज माइनस रूट 5. अल्फा माइनस बीटा कितना आया? माइनस रूट 5. ओके अल्फा बीटा कितना आएगा? हाउ मच इज अल्फा बीटा? अल्फा इंटू बीटा 1 माइनस रूट 5/2. ओके तो ये डिनोमिनेटर में 4 आया. a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. करेक्ट. कितना हो गया? 1 माइनस 5/4 माइनस 1. ओके ये हो गया -1 ये हो गया माइनस रूट 5. सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे वैल्यूज. ओके क्या है हमारे पास? देखो अल्फा माइनस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा बीटा. अल्फा माइनस बीटा होल क्यूब मतलब क्या होगा? माइनस रूट 5 का क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा कितना होगा? -1. अल्फा माइनस बीटा इज व्हाट? माइनस रूट 5 अपॉन अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट? -1. कितना आया फिर ये? यस हाउ मच इज दिस? माइनस रूट 5 का क्यूब इज व्हाट? -5 रूट 5. किसी को इसमें डाउट? यस -5 रूट 5 माइनस माइनस प्लस 3 रूट 5 अपॉन -1. कितना हो गया? -5 -3 -2 रूट 5 अपॉन -1. सो विच इज इक्वल टू 2 रूट 5. विच इज इक्वल टू व्हाट? 2 रूट 5. कहीं पे गलती तो नहीं है? यस माइनस तो सही था ना अपना. यस ऑप्शंस क्या क्या थे उसके बाय द वे? ऑप्शंस 2 रूट 5 शुड बी द आंसर. ओके माइनस नहीं आ रहा है कहीं पे भी. ओके सही है ना? -1 -5 सही है. हाँ कहाँ पे मिस्टेक है क्या? यस कहाँ पे मिस्टेक होगी तो बोलो. कहीं पे है मिस्टेक तो बोलो. कहीं माइनस प्लस का जोड़ हुआ है ऐसा कुछ नहीं लग रहा. मुझे तो नहीं लग रहा है कहीं पे. एवरीथिंग इज करेक्ट. ओके सो दिस इज द क्वेश्चन. इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4. एक्चुअली मुझे एक मिनट मॉड्यूल लेना पड़ेगा. क्वेश्चन ओके ठीक है. 2.21 पेज था ना ये. Is that the same question for 2x square minus 4x minus 3? वही क्वेश्चन है क्या? इस बताओ जरा. 2x square इसी एक्सरसाइज का ना. सेम क्वेश्चन नंबर 4 सेम पेज. क्वेश्चन नंबर 4 वही ना. हाँ 2x square minus 4x minus 3 equal to 0. Alpha square plus beta square equal to what? This is the question. Okay तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा. कैन आई राइट इट लाइक दिस? डेफिनेटली. ये क्या है? सम ऑफ द रूट्स. और ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. एम आई राइट?
तो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस बी बाय ए। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा? सी बाय ए। ओके, देन आई कैन गेट द वैल्यू ना। यही कुछ मैं थोड़ा सा देख रही थी, ऐसा कुछ सिंपल हो सकता है क्या उस क्वेश्चन में, बट नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। ओके, सो 2 गया, कितना आया? 4 + 3 which is 7। ओके, सो ये है। ओके, आर्या का वर्ड प्रॉब्लम है, हम लोग कल डिस्कस करेंगे आर्या का क्वेश्चन। ओके, वो कुछ तो सॉल्व एग्जाम्पल है। वर्ड प्रॉब्लम्स को तो ना मोस्टली ऑप्शन टू क्वेश्चन ही जाओ, कुछ ऐसे उसमें मतलब नहीं बनता। ओके, सो यस, लेट्स स्टॉप हियर। मुझे डाउट्स पहले मैसेज किया करो, वी विल डिस्कस दो। जी, कैसे होता है ना, जब ये मैं मतलब जब अपना क्लासरूम टीचिंग चलता था तब मैं एक्चुअली क्लास के बाद मतलब रुकते थे हम लोग काफी देर तक, मतलब काफी डाउट सॉल्विंग वगैरह होता था। लेकिन अभी वैसा नहीं कर सकते ना, फेस टू फेस नहीं हो सकता, तो इसलिए फिर मैंने लास्ट के 15 मिनट्स वगैरह डाउट सेशन ही रखे, सो दैट सबके सामने डाउट डिस्कस होगा तो सबको फायदा होगा उस चीज का। ठीक है।